अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वक़ार हसन और आज ये डिस्कस करेंगे कि आपकी चॉइसेस कैसे आपकी ज़िंदगी का पाथ जो है बिल्कुल चेंज करके रख देती हैं। आप लोग जब ज़िंदगी में अपने कैरियर बना रहे होते हो तो आप जिस चीज़ को चूज़ करते हो एक्चुअली वो आपकी ज़िंदगी के बाकी पाथ को आपका पाथ क्लैरिफाई करती है कि आप किस तरफ कितनी कामयाबी में जाएंगे। जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं कि वो CSS करेंगे तो उनकी चॉइस होती है कि करेंगे, अगर वो मेहनत करें तो उसको अचीव भी कर लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का पाथ कुछ और होता है। फिर अगर वो चूज़ करते हैं आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है पीस अटेन करने के लिए, तो आपकी चॉइस है जो आपको पीस लेके देगी। या आप कहते हैं कि हमने कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ना है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा जो आपकी ज़िंदगी का अगला पाथ डिटरमिन करेगा। तो आपकी चॉइसेस जो सी होती हैं ये आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख देती हैं। अब इस वीडियो में आप ये देखोगे कि मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा जिससे आप ज़िंदगी में बेहतर चॉइस कर सको, बेहतर पाथ को सिलेक्ट कर सको, ताकि आपकी ज़िंदगी में आउटकम जो सी है, आपकी प्रोडक्टिविटी या आपकी कामयाबी वो आप जो सोच रहे हैं वो उसको अचीव भी करो। तो चॉइस जब आप करते हो तो एक तो पैरामीटर आप इसका ये रखा करो कि हमेशा चॉइसेस किया करो जब आप इमोशनल इम्पैक्ट उसके अंदर ना आ रहा हो। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि आपको कोई गुस्सा आता है, उस गुस्से में जब आप कोई डिसीजन करते हो, कोई चॉइस आप कर लेते हैं कि मैंने ये करना है, एक्चुअली वो आपके इमोशनल डिसीजन होता है, आपकी इमोशनल चॉइस होती है। और जब तक आपकी असल थॉट उस वापस आती है तब तक आप डिसीजन ले चुके होते हैं। इमोशनल डिसीजन जो से होते हैं उनकी स्पीड जो सी होती है वो आपकी एक्चुअल नॉर्मल डिसीजन मेकिंग से तेज़ होती है। वो जल्दी आपको डिसाइड करवा देते किसी चीज़ के बारे में, लेकिन जब अकल आती है तो आप चॉइस कर चुके होते हैं। तो चॉइस करते हैं जब आप ज़िंदगी में, तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि वो इमोशनल नहीं होना चाहिए। आप जब भी कोई डिसीजन लेने लगो तो बेहतर है आप सो जाया करो। सो जब उठोगे तो आपके माइंड में आएगा कि मैंने क्या डिसीजन ठीक ले रहा हूँ या मैं गलत ले रहा हूँ। अक्सर फैसले तो आपके यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब आप चॉइस कर लेते हो तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखा करो। आपकी चॉइसेस पाथ डिटरमिन करती हैं, तो कॉन्सिक्वेंस देखा करो आप उसका। आपने CSS की चॉइस की है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लें कि मैंने फ़ेल होऊंगा तो क्या होगा। हमें कभी फ़ेल होना नहीं सिखाया जाता। हम लोगों को सिर्फ एक ही बात बताई जाती है कि आप CSS में आए ना, आप कामयाब ही होंगे। ये गलत चीज़ है। इंसान फेल भी हो सकता है और अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाते हैं CSS में, ऐसी कोई बात नहीं है। चॉइस करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस माइंड में रखा करो कि मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा। तो चॉइसेस करते वक्त कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने का भी ज़हन में रखा करें, फिर आप चॉइस किया करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का पाथ बदल जाएगा ना। अगर खुदा न खास्ता फेल होते फिर भी पाथ बदल जाता है, बहुत पीछे रहते हो। तो ये भी आप ज़हन में रखा करो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, किसी से आप गुस्सा है तो आप बदला लेना चाह रहे हैं, उसका फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस भी ज़हन में रखा करें क्या होंगे। आपने किसी को माफ़ी देनी है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में आपको पीस मिलेगा, ये आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे डर रहे हैं आप इसीलिए जो से पीछे हट गए। नहीं, बाज़ का माफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप के लिए पीस चाहते हैं ज़िंदगी में। इसलिए कहते हैं माफ़ करने वाला बड़ा होता है, क्योंकि उसकी वो बर्दाश्त थी जो माफ़ कर लेता है। जिसमें बर्दाश्त नहीं थी वो माफ़ नहीं कर सकता। जिसकी बर्दाश्त नहीं होती वो माफ़ नहीं कर सकता, वो बदला लेता है। अक्सर लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी बदला ले लेते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंस से पूरी ज़िंदगी उनको फेस करने पड़ते हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, आप अगर अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने कैरियर की चॉइस आप इमोशनली ना किया करें। आप थोड़ा सारा सोचा करें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी ज़िंदगी में क्या होंगे। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपने चॉइस कर ली है एक चीज़ की, मैं CSS के पर्सपेक्टिव में आता हूँ कि आपने क्या मैंने CSS करना है, तो फिर अपनी चॉइस के मुताबिक ये सोचा करो कि आपने एक CSS का पाथ चूज़ किया है, अब इसमें कामयाबी के लिए जो है मुझे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो जल्दी बहुत होती है। आप चाहे आप CSS कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या आप ज़िंदगी में कोई और काम कर रहे हैं, बाहर जाने का इरादा रखते हैं आप लोगों को जल्दी बहुत होती है। लोगों को अक्सर कि हम चीज़ जल्दी से विन कर लें। देखें, इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ आती है। 2 दिन में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आई कि आप शाम को डिसाइड करते हैं सुबह उसकी आउटकम हो। नहीं, CSS में अगर आप हैं तो अपनी चॉइसेस देखें कि आपने फिर सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ किए हैं, अच्छे किए हैं नहीं किए, उस पर गौर व फिक्र करें।
आपने क्या जो रिक्वायरमेंट्स है CSS की वो पूरी कर रहे हैं, इंग्लिश की बेसिक्स, इंग्लिश का आपका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, आपके ऑप्शनल के नोट्स अपने हैं, वो जो मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये देखें, बच्चे नहीं करते, बच्चों को बताया भी जाता है, बच्चे उनको अमल नहीं करते, क्योंकि शॉर्टकट जो होते हैं ये आपकी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाता है। इस तरीके से अगर आप ज़िंदगी के बाकी चॉइसेस देखें कि आपने बिज़नेस करना है तो उसमें आपकी चॉइसेस जल्दबाजी में आपको नुकसान होता है। चॉइस करने के बाद फिर प्लान बनाया करो। CSS है तो जो आपने चूज़ कर ली तो प्लान बनाओ ताकि कॉन्सिक्वेंसेस से बचो। अगर आपने कोई बिज़नेस प्लान बनाया तो फिर उसका प्लान बनाएं ताकि आप उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से बचें। और कॉन्फ्लिक्ट और पीस में मैं आपको कहूँगा कि हमेशा पीस को प्रायोरिटी दें, क्योंकि पीस आपको उस टाइम को यूटिलाइज़ करवाता है जो आपके लिए इफ़ेक्टिव होता है, और फिर आप बहुत आगे निकल जाते हो। कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ के आपकी प्रोडक्टिविटी ना सिर्फ कम होती है बल्कि आपका जो वो टाइम होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो चॉइसेस आप दुनिया में देखेंगे, लोगों की चॉइसेस उनकी ज़िंदगी का पाथ ही चेंज कर देती हैं। जो लोग कंस्ट्रक्टिव सोच के होते हैं वो चॉइस करते रहते हैं इम्प्रूवमेंट की, वो बेहतर हो जाते हैं। जो डिस्ट्रक्टिव सोच के होते हैं वो चॉइस करते रहते हैं बदला लेने की या इस तरह, वो पीछे रहते हैं। CSS में जो चूज़ करते हैं सोच समझ के, प्लान करके, बुक्स को, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं या तैयारी में अपने नोट्स बनाते हैं, इनकी चॉइस है ना, हर बंदे की चॉइस है। आपकी चॉइस है कि आप आर्टिकल पढ़ के नोट्स बनाते हैं या आप किसी के नोट्स पकड़ लेते हैं। आपकी चॉइस है, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया। आपकी चॉइस है कि आप ग्रामर स्ट्रक्चर पे सही तरह वर्क करते हैं या आपको जल्दी है, आप कहते हैं ग्रामर मेरी ठीक है, आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस है कि आप 50 ऐसे लिखते हैं या 2 ऐसे लिखते हैं, आपकी चॉइस है। किसने आपको, आपके हाथ किसी ने नहीं पकड़े हुए कि आप 2 ऐसे लिखो, ना किसी ने रोके हुए कि आप 50 ऐसे ना लिखो। आप खुद चॉइस करते हो। CSS से लेके ज़िंदगी की चीज़ें आप खुद चॉइस करते हैं। हर चॉइस आपकी अपनी होती है और फिर जाके आप रोते भी हैं और हंसते भी हैं। तो चॉइसेस आपकी जो होती हैं वो पाथ डिटरमिन करती हैं। तो चॉइसेस ध्यान से किया करें और ये ज़हन में रखा करें कि आपने जो पाथ चूज़ किया है उसमें फिर आप जीतें। अदरवाइज़ कॉन्सिक्वेंसेस आपको ज़िंदगी में काफ़ी अर्से तक हर्ट करते रहते हैं। ये भी याद रखिएगा, चाहे वो CSS है उसके फेल होने कॉन्सिक्वेंसेस आपको हर्ट करेंगे, चाहे वो आपका कोई कैरियर और पाथ है, अगर उसमें फ़ेल होते हैं तो वो आपके उस कॉन्सिक्वेंसेस आपको हर्ट करेंगे, या अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे। तो चॉइस करने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें, प्लान करें, फिर आप कोई पाथ चूज़ करें। फिर CSS का पाथ है तो उसको प्लान करें, बिज़नेस का पाथ है तो उसको प्लान करें, या ज़िंदगी में कोई और मामला आपका चल रहा है उसको भी अगर आपने डिसाइड करना है तो आपकी चॉइस होगी कि उसकी आउटकम क्या होगी। तो इसलिए चॉइसेस ज़िंदगी में आपको बदल के रख देती हैं, चाहे वो फिर आपकी शादी का मामला हो या आपका रिलेटिव्स के साथ कोई मामला हो। ये चॉइसेस होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आगे भी ले आती हैं और पीछे भी खींच के ले आती हैं। आप कई साल आगे भी चले जाते हो, कई साल पीछे भी आते हो। तो देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।